Good morning, all of you. Welcome to all students. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरस्वती कोचिंग क्लासेज ओसिया। अपने साइंस के अंदर जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चल रहा था। इस चैप्टर के अंदर 3 क्लास अपनी हो गई और ये आज जो नेक्स्ट क्लास है ये है चौथी क्लास। तो आप सबसे पहले पीछे वाले जो क्लास हैं वो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसके बाद में आगे बढ़ें। चलो आज अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। जिस प्रकार से हमने चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, ये जो बातें हैं ये पढ़ चुके हैं। आज जो नई बात है, नया टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके अंदर पहला प्रकार है वो है संयोजन या सहयुग्मन अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब योग, संयोजन का मतलब सहयोग, युग्मन सहयुग्मन मतलब साथ में जुड़ना। अब जो नए पदार्थ होंगे, ठीक है ना, वो किन से बनेंगे? पुराने पदार्थ से बनेंगे। और पुराने पदार्थ आपस में जब जुड़ेंगे, भाई संख्या में एक या एक से अधिक होंगे और जुड़ करके एकल उत्पाद मतलब एक ही प्रकार का प्रोडक्ट या उत्पाद बनाता है, वो एक संयोजन अभिक्रिया होती है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ। अब सबसे पहले जो जुड़ेंगे वो अभिकारक होंगे। जुड़ करके एक या एक से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है। अब इस पंक्ति को आप समझिए कि एक या एक से अधिक कोई पदार्थ होगा, अभिकारक होगा। अब तीर से पहले जिसको लिखा जाता है वो अभिकारक होता है, जो क्रिया करता है और क्रिया करके एक नया उत्पाद बनेगा, वो मतलब नया पदार्थ बनेगा, वो उत्पाद होता है। वो एकल होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक यौगिक अलग अलग नहीं होंगे, एक ही यौगिक होगा। देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 1 नंबर पे कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, इसको बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। हाँ, इसकी क्रिया करवाने के बाद एक एकल पदार्थ, नया पदार्थ जो उत्पाद के रूप में बनता है वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो होता है बुझा हुआ चूना। कौन सा होता है? बुझा हुआ चूना। तो इसमें आप रिएक्शन में देख सकते हैं किस प्रकार से एक या एक से अधिक अभिकारक हैं, जो पदार्थ हैं वो जुड़ करके आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद बनाता है, वो होगी संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल आप आगे और देख लें। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कोयले का दहन होता है, सबको पता है भाई कोयले का दहन। और किस प्रकार से होता है? जैसे कार्बन होता है, ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एकल उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा है ना, हाँ तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम के फीते का दहन। इसका दहन किस प्रकार से होगा? जिस प्रकार से मैग्नीशियम का लाल फीता होता, मैंने पहले भी एग्जाम्पल ये दे करके रिएक्शन पूरी समझाई थी, वो दहन होता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके एकल उत्पाद के रूप में बनाता मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एग्जाम्पल लेते हैं संयोजन अभिक्रिया में, तो आप देख सकते हैं कि लोहे का जो चूर्ण होता है, लोहे का चूर्ण का दहन। अब लोहे का चूर्ण किस प्रकार से जग सकता है? जिस प्रकार से इधर देखिए कि मैंने एक कोई प्रणाली ली है और इसके अंदर डाला हुआ है क्या? इसके अंदर डाला हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन से लगभग भरी हुई है और अलग से मैं एक लूंगा चम्मच। क्या लूंगा? चम्मच लूंगा। हाँ, अब इस चम्मच के अंदर मैं डालूंगा लोहे का चूर्ण, लोहे का आयरन का चूर्ण डाल के इसको बर्नर या गैस के ऊपर गर्म करूंगा, बहुत ही अधिक गर्म करूंगा कि ये लाल हो जाए, ठीक है ना। हाँ, गर्म करने के बाद इसको सीधा चम्मच को जो लोहे का चूर्ण भरा हुआ है इसके अंदर लाते हैं, प्रणाली के अंदर लाते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में ये गर्म किया हुआ लोहे का चूर्ण अंदर आता है तो चिंगारियों के साथ जलने शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि लोहे का चूर्ण किस प्रकार से हुआ? देखो, पहले आयरन था उसको गर्म किया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो देखिए जो आयरन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। ये संतुलित है कि नहीं देख लो, 3 है तो 3 लगा दो, 2 है, 4 है यहाँ पे तो 2 आगे 2, 2 × 2 4। तो इस प्रकार से लोहे का चूर्ण होता है, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया संपन्न करता है जिसमें एकल उत्पाद बनता है और अभिकारक के रूप में 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके, सहयोग करके, जुड़ करके एक उत्पाद बनाता है। तो ये अभिक्रिया होती है संयोजन या सहयुग्मन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये मैं सोचता हूं कि आपको पूरी समझ में आई होगी। यदि कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब बात करते हैं एक अलग से, हाँ क्या बात करते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया तो लगभग कंप्लीट हो गई, परंतु इसके अंदर कुछ नए नए पदार्थ बने, उसके बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिख रहा है, ये जल के साथ क्रिया करता है, ये बनाता है। तो सीधा ऐसे आपको पूछ ले कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जो बिना बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया जल के साथ करवाने पर एक नया उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका समीकरण दीजिए और ये समीकरण या अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का क्वेश्चन कैसे ही घुमा के पूछ ले तो आप सारे जो एग्जाम्पल हैं और किस प्रकार से उत्पाद बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी प्रक्रिया यदि आप पूर्णतः समझ गए तो कोई समस्या नहीं होगी आंसर देने में। अब बात करते हैं इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बना है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सफेदी करने में। आप देखते होंगे कोई दीवार है, मकान की दीवार के ऊपर यदि आप सफेदी करते हैं, ठीक है ना,
तो सफेदी करने में हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका भी रीजन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये क्या करता है, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोल करके दीवार के ऊपर परत के रूप में यदि करते हैं, सफेदी करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, सफेदी करने के बाद दीवार के ऊपर धीरे धीरे क्या करता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इसके साथ क्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, और साथ में जल का भी उत्सर्जन होता है। अब देखें, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, ये बिना बुझा हुआ चूना नहीं है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इससे निर्माण हुआ। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से किस प्रकार से क्रिया करेगा, और क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देखते होंगे कि जो पेंटिंग करने के बाद सफेदी जो करते हैं, वो करने के बाद दीवार 2 या 3 दिन के अंदर भाई चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्योंकि ये जो सफेदी की है उसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, और ये वायुमंडल से CO2 के साथ क्रिया करके ये पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, और ये कार्य करता है दीवार पर चमक लाने का, दीवार पर चमक उत्पन्न करने का कार्य करता है। और आप देखते होंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र ही यही होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र ही यही होता है। इसी कारण आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी में क्यों किया जाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, तो समीकरण लीजिए। तो ये पूरी बात आपको इसमें ध्यान देना। मेरे को विश्वास ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें।